हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। आई होप आपने इससे पहले की वीडियो देख ली थी। हम पढ़ रहे थे कि SNAE रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन, मतलब कि पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है। और ये सारा झंझट हम क्यों करते हैं? जस्ट एक लिविंग ग्रुप को वहां से हटा के न्यूक्लियोफाइल की उसकी पोजीशन पे रख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये SNAE रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम में देख ली थी कि बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म किस तरीके से वर्कआउट करता है, और हमने देखा था कुछ एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूं कि एसिडिक मीडियम में किस तरीके से SNAE रिएक्शन काम करती है, और उसके ऊपर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिस हम यहीं पे कर लेंगे, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक का हेडिंग आप डाल देंगे कि SNAE रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक, लिख दीजिए बेटा, SNAE reaction in which medium बेटा? acidic medium, in acidic medium। अब पहले आपको एक जनरल रिएक्शन लिखवा देता हूं, उसको देख के आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट उसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार जैसे मैं एग्जाम्पल एक पढ़ाऊंगा आपको, वैसे ही आपको अपने आप इसको आप लिंक कर सकते हो। तो इसको देख के डरना मत अभी भी, ठीक है। बहुत सिंपल है, वैसे ही जैसे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लिखना। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, RC डबल बॉन्ड OL। यहाँ पे L क्या होता है बेटा? लिविंग ग्रुप होता है। इसकी रिएक्शन में करवाता हूं H+, और साथ में हमारे पास क्या रहता है? एक इस तरीके से कंपाउंड रहता है, ठीक। एक न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट, मतलब ये H+ है मीडियम, और साथ में सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक। प्रोडक्ट क्या बन जाता है? प्रोडक्ट ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O। यहां पे बेटा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और हमारा ये बन जाता है HL। अभी देखो पूरा आपको समझ में आएगा कि ये हो कैसे रहा है, क्या क्या पूरा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे मैकेनिज्म देखते ही देखो, ये हमारा है RC डबल बॉन्ड OL। ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इसमें बेटा क्या होगा? देखो पहला, इसमें पहले स्टेप H+ का एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम एसिडिक है, और आप देख सकते हो कि ये हमारा जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या अवेलेबल है बेटा? लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये तो हम पहले से जानते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है बेटा? डेल्टा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। फिर क्या होता है? ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर देता है, किसको बेटा? H+ को, और ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लिविंग ग्रुप अभी भी लगा हुआ है। और एक बात समझो, एक नॉर्मल ऑक्सीजन जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा था, और अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, दोनों के केस में आप बताओ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहां जनरेट होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और बस इसी चीज का फायदा उठा के यहाँ पे कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देख के कौन अटैक मारता है? ये हमारा जिसके पास लोन पेयर है। तो ये इस तरीके से अटैक मारता है न्यूक्लियोफाइल, साथ में H लगा हुआ है, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक। क्या होगा बेटा? इसका अटैक होगा यहाँ पे, इस तरीके से अटैक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चले जाएगा? ऊपर ऑक्सीजन की तरफ। सिंपल सी बात है। देखो किस तरीके से काम हो गया हमारा RCOH, यहाँ पे बेटा लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे हमारा क्या लग चुका है? न्यूक्लियोफाइल, और इस पे क्या बेटा? एक H। अब देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल जो भी था इसने अपना क्या दिया बेटा? लोन पेयर। तो इस पे आगे क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा बेटा? यहाँ से निकल जाएगा क्या? H+ निकल जाएगा। तो आप देखो इस स्टेप में क्या हुआ? इस तरीके से H+ निकल गया, तो ये बन गया RCOH, यहाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल, और साथ में ये क्या बेटा? एक लिविंग ग्रुप। अब देखो क्या बेटा? एक ही कार्बन पे इतने सारे बल्कि ग्रुप है, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन अपने जो ये लोन पेयर है इसको रिवर्ट बैक करता है, और लिविंग ग्रुप को बोलता है भाई साहब यहाँ से आप चले जाइए कृपा करके। तो भाई साहब लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल लेता है, किसके फॉर्म में बेटा? L नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकल लेता है, ठीक। और ये बन जाएगा बेटा क्या हमारा? RC डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या लग चुका है? न्यूक्लियोफाइल। आप देखो सिंस ये L नेगेटिव निकला, ये L नेगेटिव क्या करेगा? इस तरीके से इस H+ को उठाएगा यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट। ये बन गया हमारा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल, और साथ में वो क्या बन गया बेटा? HL। सिंपल सी बात है। ये हमारा प्रोडक्ट था RC डबल बॉन्ड और न्यूक्लियोफाइल साथ में HL। जल्दी से निकलो। ओवरऑल हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यहाँ से L हटके उसके पे क्या लग गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल लग चुका है। तो जल्दी से इसको कॉपी करो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉज करें, जल्दी से अटेम्प्ट करो। पॉज कर लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर आप कहना क्या चाहते थे, ठीक है। चलो सुनो। देखो
क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन ये रहा हमारा, C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन करवानी है हमको किसके साथ, H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या, PH OH, मतलब कि क्या बेटा आपका फिनॉल। ठीक, अब H प्लस PH OH, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये H प्लस को डोनेट करेगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो मैकेनिज्म लिखना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये इस तरीके से हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड O, उसने H प्लस को डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, वो बेटा प्रोटोनेशन उसका क्यों होता है, बहुत सिंपल सी बात है, प्रोटोनेशन हम इसलिए करवाते हैं ताकि कार्बोनिल कार्बन पे जो अटैक है हमारे न्यूक्लियोफाइल का वो क्या हो जाए, ज्यादा फिजिबल हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत स्ट्रांगली जनरेट होने वाला है यहाँ पे, आप क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन पॉजिटिव बहुत अनस्टेबल, ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके लेना चाहता था, कुछ नहीं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या एक हेटेरो एटम है ऑक्सीजन, जिसके पास क्या बेटा एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर का अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन के पास। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज हटाना है अपना, तो इस तरीके से कार्बन, ये OH, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये PH और यहाँ पे बेटा ये H, और इस पे क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो इस तरीके से ये अपना यहाँ से डीप्रोटोनेशन की स्टेप, यहाँ से H प्लस निकल गया है ना बेटा, यहाँ से H प्लस निकल गया और ये क्या बन गया बेटा, इस तरीके से ये बन गया है C, यहाँ बेटा ये OH, यहाँ बेटा क्या है ये क्लोरीन और यहाँ बेटा हमारा ये OPH। इतना समझ में आता है आपको, क्लियर। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या बेटा ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर है दो, ये पुश के यहाँ से क्लोराइड को बाहर निकल, क्योंकि स्टेबल नहीं है, एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन आ रहे बेटा और इतने बल्कि बल्कि ग्रुप, तो क्या होगा इस तरीके से ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड आयन बाहर निकल चुका है हमारे पास और ये बन गया बेटा OPH। यहाँ पे जो क्लोराइड आयन निकलेगा बेटा, ये क्लोराइड आयन यहाँ से क्या करेगा बेटा, H प्लस को मूव करेगा, अपने पास लेके जाएगा और ये इस तरीके से, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेटा क्या OPH, मतलब क्या हो बेटा, यहाँ से क्लोरीन हट गया, उसके पे क्या लगा बेटा OPH, मतलब कि हमने एक असाइल क्लोराइड, एक एसिड हलाइड से बना दिया क्या बेटा एस्टर। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, मैंने इस तरह से लाके उधर कम कर दिया ताकि डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट ये देखने को मिल सके। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिक से करना है तो ट्रिक देखो बेटा, ट्रिक क्या है, इस तरीके से आपके पास एक ग्रुप है, यहाँ पे क्लोराइड है, ठीक, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पकड़ लो इस तरीके से PHOH, देखो बेटा कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ, तो इस कार्बन को इससे जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट ये बन गया। सिंपल सी बात है, और ये HCl तो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट कभी बार एग्जाम पूछ सकता है कि आपको कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, और जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी तो रिएक्शन का pH बढ़ेगा कम होगा, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि बाय प्रोडक्ट अगर एसिड बन रहा है तो उसका pH का हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल सी चीज थी। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद विनय सर का आप सोल्यूशन देखेंगे। बट ट्राई करो बेटा कि पहले आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज मतलब क्या है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये समझो डीपीपी हम सॉल्व कर रहे हैं साथ में मिलकर। ठीक है, क्लास अलग से कुछ नहीं चल रही, हम लोग यहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे अपना। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन के लिए पूरा बोर्ड खाली करो। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए छोटा सा पहले दे दूं, एक CH3 C डबल बॉन्ड OET रिएक्शन करवाओ इसकी H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ, इसका बनाना आपको प्रोडक्ट बनाओ। और यहाँ पे एक जाइंट बड़ी वाली रिएक्शन देता हूं मैं आपको, CH3 C डबल बॉन्ड OBr। ठीक, अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ PHOH। ठीक है बेटा, ये आपकी पहली रिएक्शन। सेकेंडली आपके इसको ट्रीट करवाना है आपको CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH। उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ PHCOOH। ठीक, उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी है
RnH2 के साथ। उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ PHOH के साथ। ठीक, उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH। देखो सारी रिएक्शन एक साथ ही दे रहा हूं, क्या बार बार लिखूं, है ना। H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ RCOOH। ठीक है, उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल, ये इस तरीके से। ठीक, ये आपको कुछ कितने रिएक्शन होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिएक्शन है। जल्दी जल्दी करोगे बेटा, पॉज करके फटाफट अटेंड करो, मैं तो सॉल्यूशन भी बता दूंगा आपको। ठीक, चलो बेटा पॉज करके अटेंड कर लेना, मैं बताता हूं आपको। पहले प्रोटोनेशन होगा इसका, तो ये इस तरीके से पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने अटैक मारा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ। ये क्या बन गया बेटा, CH3COH, यहाँ पे OH है और आप देख सकते हो ये OET। और आप सब जानते हो कि क्या होने वाला है, ये इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ से OET निकल गया लिविंग ग्रुप। ये बन गया बेटा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OOH। अगर आपको ट्रिक से बनाना है, ट्रिक से बनाना बड़ा आसान है। देखो कैसे बनाओगे, CH3C डबल बॉन्ड OOET। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या बेटा, वाटर, तो आप इस तरीके से लिख लो वाटर को OHH। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ। तो देखो बेटा ये क्या बन गया बेटा आपका एसिटिक एसिड, सिंपल। चलो यहाँ पे आपने, चलो सुनो, देखो अगर आपको डायरेक्टली बताऊं, अगर आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, लिविंग ग्रुप को हटा के वहां पे किसका अटैक करवा सकते हो, न्यूक्लियोफाइल का। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बेटा PHO नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका PHO नेगेटिव अटैक मारेगा इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा बेटा क्या, पहले CH3C डबल बॉन्ड C अटैक मारेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O नेगेटिव, ये लग जाएगा बेटा OPH और साथ में क्या बेटा इसके ब्रोमीन लगा हुआ है। फिर जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करेगा तो क्या ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लिविंग ग्रुप है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बेटा OPH। ये क्या था हमारे पास, एक एसिड ब्रोमाइड था, ठीक है, असाइल ब्रोमाइड, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर बेटा, वेरी गुड, एक एस्टर के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे OPH का अटैक था तो वहां पे OPH लग गया, यहाँ पे OCH3 का अटैक, तो बियर अटैक में OCH लिख देंगे, तो सेम रिएक्शन है। यहाँ पे भी CH3C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ देखो बेटा पहले क्या होगा, पहले स्टेप में H प्लस प्रोटोनेशन होगा इसका, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, PHCOH। अब बेटा कौन से का अटैक कराओगे, वेरी गुड, देखो PHC डबल बॉन्ड OOH, तो इस ऑप्शन के पास लोन पेयर है, अटैक मारा हमने यहाँ पे, ये गया भाई साहब ऊपर की तरफ। फिर क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होने वाला, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा और ये अरेंज करने के बाद C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OPH क्या बन जाएगा, एक अनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ देखो ये तो हमने पहले भी कर चुके हैं, ये नाइट्रोजन का लोन पर अटैक मारेगा इसके ऊपर, है ना। तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा हमारा, CH3C डबल बॉन्ड ONHR। ठीक, ये प्रोडक्ट किसका बन गया। यहाँ देखो बेटा पहले H प्लस प्रोटोनेशन होगा, फिर ऑक्सीजन अटैक मारेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OPH, एस्टर बन गया। यहाँ देखो वापस से, यहाँ पे OPH नहीं, यहाँ पे OCH3 अटैक मारेगा, वापस से सेम रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये प्रोडक्ट किसका बन जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे RCOH था, वहां पे PCH था, मतलब क्या हो जाएगा, सेम पर वहां पे PH हटके यहाँ पे R लग जाएगा, तो कुछ नहीं हमारे पास ये क्या बन गया, एक एसिडिक अनहाइड्राइड बन गया है हमारे पास, ये इस तरीके से ये बन गया हमारे पास। ठीक, यहाँ देखो पहले प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन जो हमारा फिनॉल वाला है, फिनॉल नहीं सॉरी अल्कोहल बोलेंगे इसको, क्योंकि ये हमारे एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग से अटैच है, तो इसका अटैक जब इस पे होगा सिंपली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपका साइक्लोहेक्सेन की रिंग, ये बन गया हमारे प्रोडक्ट। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं, बच्चों वाली चीजें जल्दी से छाप लो, उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। जब ये सब छोटी छोटी रिएक्शन है तो इनमें ज्यादा टाइम बर्बाद करना नहीं बिल्कुल भी अपना। ठीक, चलो मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब
एक ही में दे देता हूं, सारा मिला मुलुक है, ठीक है। आपके पास सपोज ये है CH3 C डबल बॉन्ड O R डैश, कोई भी एक एस्टर, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, पीएच, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, एल्काइल, कुछ भी, ठीक। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे पहले। ओके, क्या क्या नहीं करवाना है आपको, ये OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H3O पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन है O18 वाला। देखो ये O18 है, थोड़ा ध्यान रखा कि प्लीज, पीएच OH, ये O18 है, ये हमारे पास H+, ठीक। ओके, और एक और देता हूं, H+ इन प्रेजेंस ऑफ, ये बेंजीन देंगे, इस पे OH, और ये ऑक्सीजन कैसा बेटा, O18 वाला ऑक्सीजन है, ठीक। उसके बाद आपको मैं देता हूं NaNH2, यहां देता हूं मैं आपको अल्कोहलिक, सॉरी अल्कोहलिक नहीं, आपको पूरा अल्कोहल का नाम लिख के दूंगा मैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो आप, मिथेनॉलिक KOH, मिथेनॉलिक KOH, ठीक। और H+ इन प्रेजेंस ऑफ CH3 CH2 OH, और ये ऑक्सीजन है हमारा 18 वाला, नाइट्रोजन, ये इस तरीके से दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, और देता हूं आपको कुछ, इसी में सारा सब कुछ निपटा देंगे अगर हो गया क्या वाला, चलो ठीक है। और क्या देना चाहिए आपको मेरे को, चलो ये वाला कर लो, HOH in presence of H+ where O is O18, ठीक। एग्जाम में तो किस तरीके से लिख के आ सकता है। चलो जल्दी से पॉज करके अटेंड करना स्टार्ट कर दो। चलो जल्दी पॉज करो, अटेम्प्ट करो जल्दी से। ये मिथेनॉलिक KOH है, ठीक है। अगर इनकेस कंफ्यूजन हो तो OH नेगेटिव वाटर अटैक मारेगा, कुछ नहीं, O अटैक मारा, O नेगेटिव लॉट क्या है, OR डैश निकल जाएगा, ऐसे लिविंग ग्रुप बन गया हमारा प्रोडक्ट, क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा क्या OH, बहुत सिंपल। वापस से क्या होगा देखो, H+ प्रोटोनेशन, वाटर का अटैक होगा, बट एक बात याद रखना कि सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, बस डिफरेंस क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन आने वाला है, ये जो ऑक्सीजन आता है ना ये वाटर से, ये कौन सा वाला होगा, O18 वाला होगा। मैकेनिज्म देखना बड़ा आसान है, ठीक। यहाँ देखो वापस से पहले H+ प्रोटोनेशन, फिर ये ऑक्सीजन का अटैक होगा फिनॉल का, ये बन गया बड़ा क्या हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OPH, और ये ऑक्सीजन का बेटा O18। अब एक बात समझना बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, मतलब एस तो कुछ है नहीं, बट आपको याद होना चाहिए कि एक एस्टर की रिएक्शन करके आप कोई दूसरा एस्टर बना, मतलब कि एस्टर से एस्टर ही बना, बट वो एस्टर दूसरा वाला एस्टर है। मतलब पहले देखो यहाँ पे क्या था, R' था, अब यहाँ पे क्या लग चुका है बेटा, PH लग चुका है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। मतलब कि अगर सपोज आपके पास ये एक एस्टर है, RC डबल बॉन्ड OR, ये सिंगल डैश, ये डबल डैश, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करवाता हूं किसके साथ, एक ROH के साथ, R ट्रिपल डैश OH इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो क्या होगा बेटा कि H+ पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, फिर इस ऑक्सीजन का अटैक होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये सिंगल डैश, OR डबल डैश, ठीक है, ट्रिपल डैश, सॉरी। तो क्या हुआ कि ये एक अल्काइल ग्रुप जो कि डबल डैश था, ये कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, R ट्रिपल डैश, मतलब कि रिप्लेसमेंट हो गया। ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, बट दोनों का नेचर क्या अलग है, यहाँ पे R डबल डैश था, यहाँ पे R ट्रिपल डैश है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, लिख लेना कहीं भी, इसको हम बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन,
ठीक है, याद रखना एक ही एस्टर से दूसरा एस्टर बनाने को क्या बोलते हैं हम, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, तो छोटी सी चीजें याद रखना। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी बेटा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन की है। तो आप लोग कहीं भी लिख लेना, इस तरीके से आप जनरल लिख सकते हो कि ये था, यहाँ से आर हट के यहाँ पे आर डबल डैश हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ठीक, मतलब एक एस्टर से दूसरा एस्टर जब बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अब देखो बेटा यहाँ पे O18 है, कुछ नहीं अटैक करवा दो, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O18 और यहाँ पे बेटा क्या PH3। सिंपल सेम ही रिएक्शन है, उसको बस अलग ओपन करके लिख देना है। NaNH2 नेगेटिव अटैक मारेगा, O नेगेटिव लौट के आएगा, OR निकल गया, ये बन गया क्या बेटा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। गलत गलत गलत, O कहां से आ जाएगा, O नहीं आएगा, डायरेक्टली NH2 आएगा, मतलब क्या बन गया बेटा, ये अमाइड बन गया। ठीक है बेटा, यहाँ देखो मिथेनॉल KOH, याद रखना मिथेनॉल क्या होता है बेटा, इथेनॉल मिथेनॉल मिथेनॉल बोले तो CH3OH। ठीक है, CH3OH मिथेनॉल, KOH डाल दिया इसके अंदर हमने KOH, तो क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो याद रखना आपको अटैक OH नेगेटिव का नहीं करवाना, आपको अटैक करवाना CH3O नेगेटिव का, बिकॉज वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं होगा, पहले H+ प्रोटोनेशन, फिर ये ग्रुप अटैक मार के बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3। देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का लोन अटैक मारेगा, OR ग्रुप निकल गया, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे दो इसके इथाइल ग्रुप। ठीक, ये कुछ नहीं, वापस से H+ का अटैक और फिर OH का अटैक होगा। तो याद रखना कि ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये ऑप्शन कौन सा वाला होगा बेटा, O18 वाला। उसका अटैक कौन मारा बेटा, O18 वाला। तो ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको। अब बेटा एक बात याद रखना कि हम पढ़ते जा रहे हैं, हर रोज एक नई रिएक्शन आती है, हर रोज एक नया मेथड आता है, हर रोज एक नया मैकेनिज्म आता है, हर रोज एक मैं आपको नई ट्रिक बताता हूँ। इतनी सारी ट्रिक याद कैसे रखनी, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं सर याद नहीं होता वगैरह वगैरह। बेटा जो पढ़ाया जा रहा है उसको बस 2-3 बार पढ़ते रहो, ट्रस्ट में याद आ जाएगा। याद नहीं आएगा तो बेटा ट्रस्ट में एग्जाम में बैठोगे ना, तो एक पीछे से आपको ऐसे एकदम चुटकी सी दिमाग में बजेगी कि यार शायद से ये होगा। और ट्रस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आप बिल्कुल हार्ड नहीं आते, ऐसे एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको खोल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग हर रोज नई चीज पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पुरानी चीज हम भूल जाएंगे। तो मेक श्योर जो हम लोग पुराना पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर रहे तो ये सब का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, एक दिन पढ़ रहे हो पिछले का भूलते जा रहे हो, एक दिन पढ़ते हो पीछे का भूल जा रहे हो, मतलब क्या इसका, सारी चीजें रिवाइज करके चलनी है। जेई में अगर आप 4 से 5 बार रिवीजन नहीं करते हो, एग्जाम में डाउट क्रिएट होगा कि ऑप्शन सी करेक्ट है कि ऑप्शन डी करेक्ट है, और वहीं पे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। और नेगेटिव मार्किंग बेटा आपके रैंक यहां से यहां ले आएगी। तो प्लीज ये डाउट ना क्लियर हो, तो इसके लिए एक ही चीज है कि भाई इसको बार बार पढ़ो, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस बार बार रिवीजन मांगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार रिवीजन मांगता है, बट रिटर्न में आपको बेटा बहुत इजीली नंबर दे देता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर ऐसे लेके जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।